तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म, ठीक है। ये फिगर जो है हम लोग म्यूटेशन के लिए बनाना था, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो नियो डार्विनिज्म क्या है? स्पेशली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विन थियरी। बेटा ये जो नियो डार्विनिज्म है, डार्विन थियरी का मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब इस थियरी में थोड़ा सा सुधार किया गया था, इंप्रूवमेंट किया गया था, ठीक है। स्पेशली नियो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम म्यूटेशन की इवोल्यूशन की बात करें तो लिखोगे आप कॉज ऑफ इवोल्यूशन। स्पेशली इवोल्यूशन के कितने कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण नेचुरल सिलेक्शन, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ओके। दूसरे में म्यूटेशन, दूसरे में क्या है? म्यूटेशन, ठीक है। तीसरा जो कारण है वो है आपका क्रोमोसोमल एब्रेशन, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, ओके। और प्लस स्पेशली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो इवोल्यूशन का कारण था, या कह सकते हो कॉज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का जो कारण था उसमें सबसे पहला आता है आपका नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने किस तरह से, ठीक है ना, फेवरेबल कैरेक्टर को चुन करके जीवों को प्रेफर किया। दूसरा कारण था आपका म्यूटेशन, ठीक है। तीसरा था क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है ना, जिससे पॉलीप्लॉइडल कंडीशंस आते हैं। और चौथा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये कुछ कारण हैं, ठीक है ना, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि जीवों के अंदर जो है वो स्पेशली वेरिएशन हुआ है। अब जरा बेटा लोग ध्यान दीजिएगा, डार्विन ने एक थियरी दिया था जिसका इन्होंने नाम रखा था पैनजेनेसिस थियरी। पैनजेनेसिस थियरी, ठीक है। जरा ध्यान समझिएगा, थियरी ऑफ पैनजेनेसिस क्या है, या थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि स्पेशली बॉडी का हर ऑर्गन अपना छोटा छोटा एक माइन्यूट स्ट्रक्चर या प्रोड्यूस करता है, जेम्यूल प्रोड्यूस करता है, वो ब्लड के द्वारा होता हुआ गैमेट्स में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। और इस थियरी को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया था, डिस्कार्डेड बाय विज़मान, डिस्कार्डेड बाय विज़मान। विज़मान नाम के साइंटिस्ट ने इस थियरी को बेटा क्या किया? डिस्कार्ड किया। फिर से मैं आपको बता दूं, स्पेशली जो थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया या पैनजेनेसिस थियरी है, जरा ध्यान समझिएगा, पैनजेनेसिस थियरी, इसमें क्या है कि डार्विन सर ने कहा कि बॉडी का हर ऑर्गन छोटा छोटा एक मिनिएचर या जेम्यूल सिक्रीट करता है, बनाता है, जो ब्लड के माध्यम से होता हुआ हमारे गैमेट्स में जाता है, और गैमेट्स में हमारे कैरेक्टर की अगुवाई करता है। मतलब हमारे जैसे कैरेक्टर, जो भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है, वो गैमेट्स में इस प्रकार से जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इस थियरी को विज़मान सर ने पूरी तरह से क्या कर दिया था? डिस्कार्ड कर दिया था। तो चीफ नियो डार्विनियन आर, एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, चीफ नियो डार्विनियन। कौन कौन से न्यू डार्विनियन लोग आए, ठीक है। तो इसमें पहला नाम है आपका विज़मान, ठीक है ना, ह्यूगो डी ब्रिज एंड मेंडल। तो ये जो तीन नाम थे, ये तीन नाम ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिन्होंने क्या किया था? डार्विन्स थियरी में सुधार लाया था। विज़मान, ह्यूगो डी ब्रिज और मेंडल। कुछ साइंटिस्ट और भी हैं जिनके नाम आप लोग जान सकते हो। हक्सले,
ठीक है ना, मायर, मूलर, ठीक है बेटा। तो ये कुछ और भी साइंटिस्ट हैं, हक्सले, मायर, मूलर, ठीक है ना, ये भी। और एक और नाम था सीवाल राइट, सीवाल राइट। तो इनका भी यहां पर योगदान है न्यू डार्विनिज्म थियरी के देने में, ठीक। तो आइए अभी समझते हैं न्यू डार्विनिज्म थियरी है क्या। बेटा जो डार्विन थियरी है उसमें आप लोग जानते हो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये दो डार्विन के थियरी थे, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा था। यहां पर जो न्यू डार्विनिज्म है लिख रहा है कि कॉज ऑफ वेरिएशन, इसके चार कारण होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल नंबर में घटना या बढ़ना, और स्पेशली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी जो जीन्स हैं, ठीक है ना, उसमें रिकॉम्बिनेंट जीन या कुछ नए चीजों का ऐड होना, ठीक है। तो ये न्यू डार्विनिज्म का न्यू था। तो अभी हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स डार्विन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो स्पेशली चार्ल्स डार्विन सर के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, ठीक है। तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन था डिसेंट ऑफ मैन, मतलब मैन का जो ओरिजिन हुआ उस ओरिजिन में, ठीक है ना, इनका एक बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना। दूसरा था इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इन्होंने इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में ढेर सारा इंफॉर्मेशन दिखाया था, ठीक है। तीसरा है आपका सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है, तो बहुत सारे जीवों में जो मेटिंग होता है, जो सेक्स होता है, ठीक है ना, उनके अंदर कुछ कोर्टशिप बिहेवियर्स पाए जाते हैं। उन कोर्टशिप बिहेवियर के कारण वो जीव अपने फीमेल को अट्रैक्ट कर पाता है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में बेटा समझ लो पीकॉक है, मोर है, तो मोर में जो मेल पीकॉक होता है वो काफी बढ़िया डांस दिखाता है, इससे फीमेल उससे अट्रैक्ट होती है। कोयल की बात कर लो, कोयल में जो कोयल सबसे ऊंचा वाला बढ़िया आवाज बोलेगा, मीठी आवाज बोलेगा, उसका पार्टनर उससे अट्रैक्ट होगा। बावर बर्ड्स की बात कर लो, जो मिट्टी में सैंड में बढ़िया बढ़िया कलाकृतियां बनाती हैं, वो भी एक अट्रैक्ट करने का माध्यम है। मेंढक की बात कर लो, स्पेशली जो फ्रॉग्स होते हैं, बारिश के मौसम कहते हैं यार फ्रॉग बोल रहा है बारिश होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो फ्रॉग बोल रहा है ना, तो अपने एंटी पार्टनर को अट्रैक्ट करने का वो तरीका है, जो सबसे ऊंची आवाज में बात करेगा उसकी फीमेल उससे अट्रैक्ट होगी। तो बेटा क्या है, ये एक प्रकार का सेक्सुअल सिलेक्शन है, यानी कुछ सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं, उन सेक्सुअल बिहेवियर्स के बेस पे क्या किया जाता है, स्पेशली जीवों के अंदर जो है मेटिंग के लिए उनको आकर्षित किया जाता है। चौथा है वेरिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर डोमेस्टिकेशन, वेरिएशन इन प्लांट एंड एनिमल अंडर डोमेस्टिकेशन, अंडर डोमेस्टिकेशन। इसका मतलब भी क्या हुआ कि स्पेशली जब प्लांट्स एनिमल को आप उनकी, जैसे प्लांट्स की बात केस में ले लो, उनकी जब खेती होने लगी, ठीक है ना, तो स्पेशली क्या है, उनमें कई सारे वेराइटीज देखने को मिले, या एनिमल्स की ही जब डोमेस्टिकेशन होने लगा तो उनमें भी ढेर सारे वेराइटीज आपको देखने को मिलने लगा, ठीक है। तो चौथा क्या था, वेरिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर डोमेस्टिकेशन, ठीक है ना। और पांचवा है मेनी ब्रीड ऑफ पिजन्स बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मेनी ब्रीड ऑफ पिजन, मेनी ब्रीड ऑफ पिजन अंडर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। स्पेशली क्या है, ढेर सारे पिजन की वैरायटियां आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि एक प्रकार का आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, यानी ऐसा सिलेक्शन है जिसमें डायरेक्टली इंसान इन्वॉल्व हुआ है, यानी ये जो सिलेक्शन हुआ वो इंसानों के कारण हुआ है जी। तो बेटा अभी हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन थियरी की। कौन सी थियरी की बात करेंगे हम लोग, म्यूटेशन थियरी की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, यहां पर मैंने एक फनी सा डायग्राम बना दिया है कि स्पेशली इस गाय में म्यूटेशन हुआ है और ये इंसानों की तरह हो गई, दो पैरों पे चलने लगी है और डॉक्टर साहब इसके साथ खड़े हैं, ठीक है।
तो ये एक फनी अंदाज है और कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन थियरी की। इसको प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी ब्रिज 1901 में म्यूटेशन थियरी को स्पेशली प्रपोज किया गया था। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, वर्क ऑन येलो फ्लावर ऑफ इवनिंग प्रिमरोज बेटा इसका साइंटिफिक नेम है आपका ओइनोथेरा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। तो ये साइंटिफिक नेम है। इसी स्पीसीज पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वर्क ऑन येलो फ्लावर ऑफ इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है ना। सपोज दैट इन्होंने एक वन वैरायटी लिया, ठीक है ना, पहली वैरायटी लिया इस फ्लावर का, और ये एक सेकेंड वैरायटी है, सेकेंड वैरायटी लिया इन्होंने। ओके, फर्स्ट वैरायटी यहां पर और ये हो गया आपका सेकेंड वैरायटी। दोनों के बीच इन्होंने कराया क्रॉस। क्या कराया बेटा, क्रॉस कराया। तो इनको जो है 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। यार सिंपल सी बात है, ठीक है ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट नया होता है तो कई साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप ये भी मत भूलिएगा कि यही ह्यूगो डी ब्रिज हैं जिन्होंने मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, वापस एक्सपोज किया था। ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक है ना, ट्रेजर मैक। ओके, याद आ रहा आपको वो नाम। तो इन्होंने वैरायटी 1 और वैरायटी 2 के बीच क्रॉस कराया, तो इन्होंने इनको 7 टाइप ऑफ डिफरेंट वेराइटीज देखने को मिले। 7 टाइप ऑफ डिफरेंट वेराइटीज देखने को यहां मिल रहा है। ठीक है, या कह सकते हो सडन अपीयरेंस ऑफ 7 वैरायटी। सडन अपीयरेंस ऑफ 7 वैरायटी, सडन अपीयरेंस सेवन वैरायटी के कैरेक्टर इनके सामने अचानक क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। दिस टाइप ऑफ सडन अपीयरेंस, जरा ध्यान सुनिएगा, दिस टाइप ऑफ सडन अपीयरेंस, ये जो अपीयरेंस अचानक हो रहा है ना, इसी को इन्होंने म्यूटेशन कहा। क्या कहा, म्यूटेशन कहा। यानी म्यूटेशन का मतलब क्या है कि अचानक जीन्स या डीएनए पे जो होने वाला परिवर्तन है, जो चेंजेस है, वो म्यूटेशन कहलाता है। तो बेटा यहां पर जो वैरायटी 1 और वैरायटी 2 के बीच क्रॉस कराया तो 7 तरह के नए वैरायटी अचानक देखने को मिले। तो ये जो अचानक वर्ड आया है, दिस टाइप ऑफ सडन चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। दिस टाइप ऑफ सडन चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, म्यूटेशन को अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग नाम से बताया। अभी क्या है कि म्यूटेशन जो वर्ड है इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से यूज किया। जैसे सैल्टेशन, या इसी को बेटा बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इस सैल्टेशन वर्ड को यूज किया था बैटसन ने। ओके, शॉटगन वर्ड यूज किया मूडी ने। किसने यूज किया, मूडी ने। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन वर्ड किसने यूज किया था, स्पेशली इसको बैटसन ने यूज किया। शॉटगन को यूज किया था मूडी ने। स्पोर्ट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स ये किसने यूज किया था, डार्विन ने। किसने यूज किया, स्पेशली चार्ल्स डार्विन ने इसको स्पोर्ट नाम दिया। तो यार म्यूटेशन को अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया। तो बेटा एक बार और हम लोग म्यूटेशन थियरी की बात करते हैं। स्पेशली हमने यहाँ दिखाया था, डॉक्टर साहब के साथ ये गाय खड़ी है और ऐसा दिखाया जा रहा है इस फिगर में कि इसमें म्यूटेशन हुआ और ये इंसानों की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, वैसा इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी जरा ध्यान दीजिएगा, म्यूटेशन थियरी के कुछ हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। म्यूटेशन थियरी का जो सबसे पहला बेटा फीचर है, अराइजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम।
म्यूटेशन वक्त दर वक्त आते रहते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया सा तुमको एग्जांपल बताऊं तो बेटा याद करो, स्पेशली जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम्बार्डमेंट किया था वर्ल्ड वॉर में, ठीक है ना। उस बम्बार्डमेंट के कारण एटॉमिक रेजेस निकले, अल्फा बीटा गामा थीटा गीता रीता मीता, जो भी रेजेस निकलते हैं वो रेजेस निकले, और वहां के लोगों के जीन्स या डीएनए में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए। बेटा आज भी तुमको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो बच्चे आज भी जो पैदा होते हैं उनमें आज भी तुमको चेंजेस देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम। कुछ बच्चे अंधे हैं, पूरी तरह से ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम तुमको देखने को मिलेंगे। तो यार बेटा क्या है ना कि अराइजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये म्यूटेशन टाइम टू टाइम होता रहता है। किसके बीच? अमंग नेचुरली ब्रीडिंग पॉपुलेशन। वो भी किनके बीच कह रहा है? नेचुरली ब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी वो पॉपुलेशन जो नेचुरली ब्रीडिंग करते हो, आपस में सेक्स करते हो, लेकिन वो भी मेटिंग करते हो, लेकिन वो भी फ्री फॉर्म में, नेचर प्राकृतिक तरीके से। तो म्यूटेशंस अराइजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम अमंग नेचुरली ब्रीडिंग पॉपुलेशन। सेकेंड है स्पेशली हेरिटेबल। म्यूटेशन को कह रहा है हेरिटेबल है, क्योंकि आपको पता है हेरिटेबल वर्ड का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। ये हेरिडिटी, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। बात समझ में आई? जैसे आपने देखा होगा कोई भी जीव, जैसे एलिफेंट है, जब वो बेबी रिप्रोड्यूस करता है तो वो बेबी एलिफेंट की तरह होता है, ऐसा नहीं घोड़े की तरह होता है, ठीक है ना। उसे मान लो किसी टाइग्रेस ने बेबी रिप्रोड्यूस किया तो उसका जो बच्चा होगा वो टाइगर की तरह होगा, एलिफेंट की तरह नहीं होगा ना। इसी को बेटा बोलते हैं लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी जीव की तरह जीव होता है। गांव में बोलते हैं जैसन काकड़ वैसन बिया, जैसन माई वैसन दिया। सिंपल सी बात है यार, मतलब आप पेरेंट्स की अपनी कॉपी हो, सिंपल सी बात है यार, ठीक है, ओके। जैसे मान लो किसी गांव में कोई बेबी रिप्रोड्यूस हुआ, उसकी मम्मी 2 महीने बाद उसको लेके निकली बाहर, तो महिलाएं घेर लेती हैं, अरे रे 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 बच्चा तो इसकी मम्मी में गया है, तो वो कह गया हाँ हाँ बच्चे का नाक जो हमारे पापा में गया, ऐसा कुछ होता है। सिंपल सी बात है यार, यही है आपका हेरिडिटी कैरेक्टर। सो हेरिटेबल, ये जो म्यूटेशन है ना, कह रहा है हेरिटेबल है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगा। इस्टेब्लिश न्यू स्पीसीज या न्यू फॉर्म्स, और क्या है ये नए स्पीसीज या नए फॉर्म्स को जन्म देता है। सिंपल सी बात है, जो म्यूटेशन होता है उससे क्या है, एक नई वैरायटी, नई स्पीसीज बनाने में हेल्प करता है। अगली बात मैं आपको बताऊं, ये लार्ज और सडन होता है। म्यूटेशन बहुत बड़े पैमाने पे भी हो सकता है और अचानक भी हो सकता है। म्यूटेशन का कोई बहुत वाकिफ रीजन नहीं है, म्यूटेशन के तो बहुत ढेर सारे रीजन है, ठीक है ना। फिजिकल रीजन हो सकता है, केमिकल रीजन हो सकता है, बायोलॉजिकल रीजन हो सकता है। फिजिकल रीजन डिफरेंट टाइप्स के जो रेजेस हैं एनवायरनमेंट में, केमिकल रीजन किसी केमिकल के कारण हो सकता है, और बायोलॉजिकल रीजन किसी वायरस, रेट्रोवायरस, इन सब तरीकों से हो सकता है। तो यार म्यूटेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, वो लार्ज स्टेट पे होता है और सडन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अकरेंस इन एनी डायरेक्शन। म्यूटेशन थ्योरी कहती है कि ये जो म्यूटेशन हुआ है वो किसी भी डायरेक्शन में हुआ है, किसी भी डायरेक्शन में ये गियर लगा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर फिगर बना रखा है, एक गाय खड़ी है और वो इंसानों की तरह खड़ी है डॉक्टर साहब के ऊपर हाथ रख के। अब तुम बताओ यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार का म्यूटेशन दिखाया गया है। बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्शन ऑन म्यूटेशन थ्योरी। ऑब्जेक्शन ऑन म्यूटेशन थियरी, यार की म्यूटेशन थियरी पे कौन कौन से ऑब्जेक्शन आ गए, किस किस ने इसको खारिज कर दिया या कहा कि इसमें अभी सुधार की जरूरत है। जरा ध्यान देना, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि स्पेशली कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज म्यूटेशन, कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, इस म्यूटेशन थ्योरी में सबसे पहली कमी ये थी कि यहां पर कारण नहीं बताया गया था। बता दिया गया कि यार म्यूटेशन हो रहा है, होगा, लेकिन कारण यहां पर नहीं इंडिकेट कराया गया था कि स्पेशली ये म्यूटेशन आपका हुआ क्यों, ठीक है ना। अगली बात है, मोस्ट म्यूटेशंस आर रैंडम, मोस्ट म्यूटेशंस आर रैंडम, म्यूटेशंस रैंडम होता है। और सिंपल सी बात है यार, अगर म्यूटेशंस क्या होगा, रैंडम होगा, तो बहुत हार्डली आप कह सकते हो कि ये किसी नए स्पीसीज को जन्म देगा।
भैया कंक्लूजन यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल म्यूटेशन ही नहीं है इवोल्यूशन के लिए, वेरिएशन के लिए, म्यूटेशन के अलावा भी कई सारे कारण आपके हो सकते हैं। तो मोस्ट म्यूटेशंस आर रैंडम एंड हार्डली फॉर स्पेसिएशन एंड हार्डली सोज स्पेसिएशन। तो ये बड़े मुश्किल से स्पेसिएशन शो कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मोस्ट म्यूटेशंस आर हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मोस्ट म्यूटेशन हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बेटा जरा ध्यान देना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए बहुत सारे म्यूटेशंस हार्मफुल भी हैं। तो यार जब कह रहा म्यूटेशन हार्मफुल है तो जरूरी नहीं है कि जो नए स्पीसीज बन रहे हैं, जो नया इवोल्यूशन हो रहा है उसमें म्यूटेशन में इन्वॉल्व होना। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं यार, नेचुरल सिलेक्शन कारण हो सकता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कारण हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं। यहां देखिए मोस्ट म्यूटेशंस आर हार्मफुल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, रेयर अकरेंस so existing biological diversity can be developed by mutation alone। एक्चुअली में क्या है, म्यूटेशंस का अकरेंस बहुत ही रेयर है। आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, रेयर अकरेंस। रेयर अकरेंस यार सिंपल सी बात है, जिसकी उपस्थिति ही रेयर हो वो कैसे कह सकता है यार कि मैं डाइवर्सिटी में डायरेक्ट इन्वॉल्व हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि म्यूटेशन के कारण इवोल्यूशन में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इतना भी ज्यादा वरीयता मत दे दो, इतनी भी ज्यादा प्रायोरिटी मत दे दो कि हाँ म्यूटेशन में जो है इवोल्यूशन कर रहा है, बिल्कुल नहीं। सिंपल सी क्या है, रेयर अकरेंस। इसमें जो रेयर अकरेंस है, ठीक है ना, बहुत कम समय के लिए है, ठीक है। तो ये भी हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि म्यूटेशन के कारण ही वेरिएशन या नया इवोल्यूशन हुआ। उसके साथ साथ कई और भी ढेर सारे फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक्सप्लेन हो सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ह्यूगो डिब्रिज not explain connecting link and vestigial organ, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन। सिंपल सी बात है यार, ह्यूगो डिब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दे तो दिया, लेकिन इन्होंने कनेक्टिव लिंक और वेस्टिजियल ऑर्गन का कोई जिक्र नहीं किया। यार एक बात ये भी ध्यान देना, हम ये भी नहीं कह सकते कि ह्यूगो डिब्रिज का यहाँ कोई रोल नहीं है। पहला जो बल्ब बनाया था एडिशन ने, वो साइज में बहुत बड़ा था, लेकिन उस बल्ब ने हमें एक सोच दिया कि हम इस अंधकार से प्रकाश की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ एडिशन ले गया, ठीक है। जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो पूरे इस कमरे भर का था, ठीक है। आज के जमाने में लिखेंगे यार ये कौन सा कंप्यूटर है, लेकिन उसने क्या किया, उसने वो जो पहला संगणक बनाया, उसने एक सोच दी कि कुछ ऐसा भी मशीन बन सकता है जो इंसान के काम को क्या कर सकता है, काफी ज्यादा आसान कर सकता है, ठीक है। मिमिक्री एंड कैमोफ्लेज नॉट एक्सप्लेन बाय म्यूटेशन। दो वर्ड और भी हैं, मिमिक्री आगे मैं पढ़ाऊंगा, एंड कैमोफ्लेज, ये दो वर्ड है, ठीक है ना। स्पेशली ये जो मिमिक्री और कैमोफ्लेज है, ओके, नॉट एक्सप्लेन बाय म्यूटेशन, स्पेशली म्यूटेशन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो सकते, नॉट एक्सप्लेन बाय म्यूटेशन। तो बेटा ये म्यूटेशन के कारण एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो बहुत ढेर सारे, इतने मैंने आपको बताया ऑब्जेक्शन ऑन म्यूटेशन थ्योरी, तो इतने ज्यादा ऑब्जेक्शंस थे म्यूटेशन थ्योरी से रिलेटेड।